के मामले में बोलकर क्या कहना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी? न्यायालय के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं या न्यायाधीश से सुप्रीम अपने को मानने लगे हैं? ये तो वही जाने। आपकी संघ में भी अच्छी पेट है। हमेशा दिग्विजय सिंह जी संघ से क्यों हाथ रहते हैं? हमेशा वो संघ के खिलाफ ही टिप्पणी करते हैं। देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और संघ एक राष्ट्रीय निर्माण के काम में लगा हुआ व्यक्तियों का निर्माण करता है। उसमें से संगठन के लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, राजनीति में भी, व्यापार में भी, सब संघ के स्वयंसेवक जो रहे हैं वो काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को है कि उनकी जो योजनाएं, षड्यंत्र हैं, उनमें पूरा होने में अगर सबसे बड़ा कोई बाधक है तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा राजनीति और बाकी सारी बातों से ऊपर उठकर हमेशा देश हित में सोचा है, देश के लिए कल्याणकारी बातों के बारे में सोचा है। और इसलिए कोई षड्यंत्रकारी या कोई साजिश रचने वाले लोग जो हैं वो सदैव संघ से घबराते हैं। आज का इतिहास नहीं है, कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के समय से लेकर अभी तक किसी न किसी प्रकार संघ पर अटैक होता रहा है और जितना इन्होंने अटैक किया है संघ उतना ही बड़ा है। गुप्ता जी, एक बात और भाजपा बार बार ही बोल रही है, चाहे प्रभात झा हो चाहे और नेता हो, कि भूरिया जो है, भूरिया को लाने वाले दिग्विजय सिंह। प्रभात झा ने इतना भी कहा है कि स्टेयरिंग और दिग्विजय सिंह के हाथ मुता में और आसानी होती लड़ने में, पर स्टेयरिंग भूरिया जी के पास और एक्सीलेटर और ब्रेक पे जो पांव है वो दिग्विजय सिंह का है। और दिग्विजय सिंह ने आज ही पत्रकारों से स्पष्ट रूप से कहा है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में वापसी नहीं आएंगे, उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनके नाम पे कहीं कोई राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं होगी। आप कितना सहमत हैं? दिग्विजय सिंह का भविष्य है क्या मध्य प्रदेश में? 10 साल दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री रहकर बंटा ढार कर गए। सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं था, जनता त्रस्त हो गई है। दिग्विजय सिंह नाम से घबराने लगी है मध्य प्रदेश की जनता, तो कहीं भविष्य बचा ही नहीं है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी कहें या नहीं कहें, आके देख लें। और वो अगर ब्रेक और एक्सीलेटर पे बैठे रहे तो भारतीय जनता पार्टी का हित ही होने वाला, इतना मैं कह सकता हूं। एक सामने बात आती है कई बार, एसएसपी और कलेक्टर, एसपी या कलेक्टर की बात करें पूरे मध्य प्रदेश में एक सामंजस्य नहीं बन पाता है। और खासकर जब से एसएसपी सिस्टम लागू हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो एक कलेक्टर ये अपेक्षा रखता है कि मुझसे एसपी बात करे, एसपी अपेक्षा रखता है, एसएसपी जब आजकल सिस्टम लागू हो गया है इंदौर भोपाल में, तो वो ये अपेक्षा करते हैं कलेक्टर हमसे बात करें। तो सामंजस्य की कमी हमेशा मीडिया को देखने मिलती है, खास करके भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर उन्होंने देखा है। इंदौर में फिर भी थोड़ा बहुत सामंजस्य बन जाता है, पर इसके सामंजस्य इनका बना रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसके लिए गुप्ता जी क्या करेंगे? हमने इसके लिए प्रयास शुरू किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा की है। और ऐसी जगह भले ही वहाँ एसपी कलेक्टर हों या एसएसपी कलेक्टर हों, क्योंकि प्रशासन में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कमोबेश मध्य प्रदेश में यह है, कहीं एक आध जगह कई बार कोई बातें आती हैं तो मुख्यमंत्री जी ने इसे गंभीरता से लिया है और इसके लिए भी हम एक ठीक व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेशन ठीक से बना रहे। हाल ही में जो उज्जैन में अरुण जेटली जी आए थे, अनंत कुमार जी आए थे, उन्होंने नंबर 1 अवार्ड दिया है मध्य प्रदेश को कि सत्ता और संगठन में जो सामंजस्य है वो पूरे भारत में जहां जहां भाजपा की सरकार है उसमें नंबर 1 का खिताब मध्य प्रदेश को दिया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश ये संगठन आधारित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के संगठनों में मध्य प्रदेश का संगठन श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ का कार्यकर्ता संगठन आधारित कार्यकर्ता है, व्यक्ति आधारित नहीं है। और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कई बड़े नेताओं के मामले में इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। और इसलिए क्योंकि आज सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री, मंत्री भी संगठन से ही आए हुए लोग हैं, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री जी ने तो नीचे बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक का दायित्व निभाया है, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का निभाया, इसलिए संगठन का महत्व समझते हैं। और इसलिए सरकार और संगठन में वास्तव में मध्य प्रदेश में जितना समन्वय है, क्योंकि संगठन में अनेक वर्षों तक काम करने वाले मुख्यमंत्री जी जैसे कार्यकर्ता, मेरे जैसे कार्यकर्ता, ये सभी आज सरकार के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं मध्य प्रदेश में जो कहा गया बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल कर और पार्टी के मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। हर महीने की 1 तारीख को मुख्यमंत्री सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्या मानते हैं आप? संगठन में आपने काफी काम करा है, इससे मुख्यमंत्री की एक साफ छवि है। विकास की बात शिवराज सिंह चौहान करते हैं, एक कार्यकर्ताओं से दूरी उनकी बनी रहती है। हर कार्यकर्ता
अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है पर मिल नहीं पाता है। मुख्यमंत्री की अपनी अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, उनके दौरे रहते हैं, पर इस निर्णय से क्या भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश आएगा? देखिए, सहज ही वैसे मुख्यमंत्री जी जितने मध्य प्रदेश में शिवराज जी सहज हैं, जहां भी जाते हैं हजारों जनता से मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपने ठीक कहा, कार्यकर्ता अलग से समय चाहता है मिलना, और कई बार व्यस्तताएं इतनी होती है कि उतना संभव नहीं होता। और इसलिए ये जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, मुझे लगता है इससे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा उत्साहजनक मैसेज जाएगा और कार्यकर्ता उनसे मिलकर अपनी बातें भी उनके सामने रख सकेगा। ये अच्छा संदेश है। आप जहां से विधायक हैं, दक्षिण क्षेत्र से विधायक हैं, हमेशा आदमी जब मंत्री बनता है, पद पे जाता है, तो अपनी जनता मतलब अपने विधानसभा विधायक जो विधानसभा क्षेत्र है उसका, उनके कार्यकर्ताओं को, जनता को भूल जाता है और प्रदेश में लग जाता है विकास कार्यों में। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भोपाल में क्या विकास हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में, और आने वाले 2.5 साल में क्या क्या विकास होगा? देखिए, लगातार मैं अपने क्षेत्र की चिंता करता हूं, क्योंकि मूल आधार जनप्रतिनिधि जहां चुना है उनके प्रति मेरी ड्यूटी है, और इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 12 और नगर निगम के वार्ड इन दिनों है। हर महीने हर वार्ड में अधिकारियों के साथ जाकर समस्याओं के निराकरण के लिए बैठता हूँ, विकास की सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करता हूँ, और जैसे प्रदेश में बाकी जगह विकास के काम चल रहे हैं, भोपाल में चल रहे हैं, मेरे क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास के काम चल रहे हैं, और उस तरफ से कोई दुर्लक्ष्य मेरी तरफ से नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 7.5 साल हो गए, 7.5 साल पहले भोपाल कैसा था और आज भोपाल कैसा है? ये तो मुझे लगता है कि आप भोपाल आए हैं क्योंकि आप निरंतर आते रहे हैं जी, और देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्योंकि कांग्रेस का तो मुझे लगता है विकास से कोई नाता ही नहीं है। मैं महापौर भी रहा हूं जी, उस समय आदरणीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कैसे अब नर्मदा जल योजना, पानी जरूरत है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। मैं लड़ लड़ कर उस समय मर गया, लेकिन उन्होंने स्वीकृति नहीं दी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैंने 2 महीने में वो पानी नर्मदा का मिलने लगे। एक उदाहरण मैंने दिया। तो कांग्रेस के तो एजेंडे में विकास होता ही नहीं है। वो तो ने तो कहा ही था, चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, चुनाव में तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो विकास में कोई आस्था ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही चुनाव जीतना चाहती है, और इसलिए आपने देखा होगा कि 2003 के बाद 2008 के चुनाव में भी हमने मुद्दा विकास ही रखा, जबकि ये रिस्क कई बार चुनी हुई सरकारें नहीं लेती हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, 2003 में हमने विकास का वायदा किया था, उसी पर जनता की हम वोटिंग चाहेंगे कि हमने 5 साल में 100% नहीं तो उस दिशा में आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े, इसी पर मोहर लगाए, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और आगे भी हम विकास को मुद्दा बनाकर चलेंगे, और इस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, एक समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाना, उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद गुप्ता जी हमसे बात करने के लिए। ये थे गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। ताजा खबरों को लगातार देखते रहिए DG न्यूज।